हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने 12th फिजिक्स में चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रखा था। उसमें से कुछ टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ओम का नियम क्या होता है और ओम के नियम का सदिश रूप देखा था। तो यदि वो वीडियो नहीं देखा तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसको बोलते हैं ओमीय या अनओमीय परिपथ। ओमीय परिपथ क्या होते हैं और अनोमीय परिपथ क्या होते हैं, आज उनकी बात हम करने जा रहे हैं। तो देख लेते हैं कि इनकी डेफिनेशन से हम ओमीय परिपथ वे परिपथ जिनमें ओम का नियम लागू होता है। ओमीय परिपथ हम उनको बोलेंगे जिनमें ओम का नियम लागू होता है, अर्थात जिनके लिए वी अपॉन आई जो ओम का नियम होता है, जिनके लिए वी अपॉन आई का मान नियत रहता, ओमीय परिपथ कहलाते हैं। इनके लिए वी और आई के ग्राफ रेखीय रूप में प्राप्त होते हैं। जैसा कि इसमें बताया गया है कि ओमीय परिपथ वे परिपथ होते हैं जो ओम के नियम का पालन करते हैं और जो इनके लिए वी और आई का जो ग्राफ होता है वो एक रेखीय रेखा में प्राप्त होता है। अब बात कर लेते हैं हम अनोमीय परिपथ। अनओमीय परिपथ क्या होते हैं? वो होते हैं वे परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा कि ओमीय परिपथ वे होते हैं जो ओम के नियम का पालन करते हैं। अनोमीय परिपथ वे होते हैं जो ओम का नियम का पालन नहीं करते, अनोमीय परिपथ कहलाते हैं। अर्थात जिनके लिए वी आई का ग्राफ सरल रेखा न होकर वक्र रेखा प्राप्त होती है। जैसे कि आपको पता है कि ओमीय परिपथ में वी आई का ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त हो रही थी और अनोमीय परिपथ में वो वी आई का ग्राफिक सरल रेखा प्राप्त न होकर वक्र या अन्य कोई रेखा प्राप्त होती है। इसका उदाहरण है डायोड, ट्रांजिस्टर, विद्युत अपघटनी द्रव, निर्वात, नलिका, टॉर्च का बल्ब। जिनके लिए जो क्रव होता है वो कुछ इस प्रकार, यदि हम टॉर्च के बल्ब का क्रव बनाए वी और आई के मध्य तो वो कुछ इस प्रकार का बनेगा, और यदि डायोड के लिए बनाए तो वो इस प्रकार बनेगा, और विद्युत अपघट्य द्रव्य के लिए इस प्रकार का, और धारा के लिए इस प्रकार का बनेगा। यह है अग्र धारा, यह है उत्क्रम धारा। इसको लिखते हैं प्लस से और इसको माइनस से। इनको बोलते हैं ध्रुव चालक युक्तियाँ। उनका ये डायग्राम है, ये उनका क्रव है। लाइक डायोड, ट्रांजिस्टर। अब इसमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है जिसका नाम होता है कार्बन प्रतिरोध एवं वर्ण कोड। जैसे कि आप लोगों को पता कि इलेक्ट्रॉन परिपथों में जो प्रतिरोध काम में लिए जाते हैं उन प्रतिरोधों का कोई ना कोई रेजिस्टेंस, कोई ना कोई इनमें धारा प्रवाहित होती है। तो वो बेसिकली अलग अलग होते हैं, उनका मान अलग अलग होता है, और उनका मान किस तरीके से डिसाइड किया जाता है उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। कि तो वर्ण कोड जो हम कार्बन प्रतिरोध देखते हैं उनके ऊपर हरा, लाल, नीला रंग होता है, वो किस लिए होता है वो आज हम देखेंगे। तो उसके लिए देखते हैं कार्बन प्रतिरोध एवं वर्ण कोड। अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में कार्बन प्रतिरोधों को काम में लिया जाता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि लगभग बेसिकली सभी जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होते हैं उनमें कार्बन प्रतिरोधों को काम में लिया जाता है। ये तो आपने भी देखा होगा। ये कार्बन प्रतिरोध कुचालकों पर कार्बन का लेप लगाकर तैयार किया जाता है। और ये प्रतिरोध किस प्रकार से तैयार किया जाते हैं? ये तैयार किया जाता है कार्बन पर का लेप लगाकर। यदि कोई कुचालक है, तंत्र, नलिका या कुछ भी मान ले, उस पर कार्बन का लेप लगाकर इन प्रतिरोधों को तैयार किया जाता है जिस पर अनेक रंग की वल्य होती हैं। जिस पर अनेक रंग होते हैं, इन रंगों की वल्य को पहचान कर प्रतिरोध और सहनशीलता का मान ज्ञात किया जाता है। इन रंगों के द्वारा ही उस का प्रतिरोध और सहनशीलता कि उसमें कितनी धारा सहन करने की क्षमता या कितना उसका प्रतिरोध है, ये सब बातें इस रंग की वल्य होती है, इसके आधार पर ही पता लगाया जाता है। इसमें प्रथम दो वल्य होती हैं, वो होती हैं सार्थक अंक, और दो सार्थक अंक की दो वे जो प्रथम दो होती हैं वो सार्थक अंक, और तृतीय वल्य है वो गुणांक को प्रदर्शित करती है।
तो जो प्रतिरोध होते हैं वो कुछ इस प्रकार के दिखाई देते हैं। उन पर जो पहली वैल्यू होती है वो प्रथम वैल्यू होती है सार्थक अंक, और दूसरी भी सार्थक अंक की, और जो तीसरी होती है वो दशमलव गुणांक की होती है, ये जैसा कि आपको लिखा है। और जो फोर्थ होती है उसको बोलते हैं हम सहनशीलता। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कार्बन प्रतिरोध आकार में बहुत छोटे होते हैं। ये आप लोगों को पता है कि यह आकार में बहुत छोटे होते हैं, अतः उनके मान वर्ण कोड के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। तो आपको पता है कि ये बहुत छोटे होते हैं और इनके मान है वो किसी वर्ण कोड के द्वारा पता किए जाते हैं। और वो वर्ण कोड क्या होते हैं वो इस टेबल के जरिए हम देखते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले इनका रंग आता है, सेकंड आता है इनका गुणांक, थर्ड आता है सहनशीलता, और फोर्थ आता है सार्थक अंक। तो जो ब्लैक रंग होता है उसके लिए गुणांक का मान हो रहा है 10⁻0, और सहनशीलता का मान होता है 1, और सार्थक अंक होता है वो होता है 0। और भूरा ब्राउन के लिए होता है 10⁻1, और इसके लिए सहनशीलता का कोई मान नहीं होता, और सार्थक अंक होता है 1। लाल होता है, जो लाल रंग होता है उसके लिए गुणांक होता है 10⁻2, और सहनशीलता इसकी कुछ भी नहीं होती, और जो सार्थक अंक होता है वो होता है 2। अब आता है नारंगी। नारंगी रंग के लिए गुणांक का मान होता है 10⁻3, और सहनशीलता मान इसमें कुछ नहीं होता, और जो सार्थक अंक होता है वो होता है 3। नेक्स्ट आता है पीला येलो। येलो रंग के लिए गुणांक का मान होता है 10⁻4, सहनशीलता का कोई मान नहीं होता, और सार्थक अंक होता है 4। नेक्स्ट आता है हमारे पास हरा ग्रीन। उसके लिए गुणांक होता है वो होता है 10⁵, और सहनशीलता का इसमें कोई मान नहीं होता, और जो सार्थक अंक होता है वो होता है 5। नेक्स्ट आता है हमारे पास ब्लू नीला। उसके लिए सहनशीलता का मान होता है 10⁶, और सहनशीलता का कोई मान नहीं होता, और सार्थक अंक होता है वो होता है 6। नेक्स्ट आता है हमारे पास बैंगनी, जिसको बोलते हैं पर्पल। उसके लिए गुणांक का मान होता है वो होता है 10⁷, और सहनशीलता का इसमें कोई मान नहीं होता, और सार्थक अंक होता है वो होता है 7। नेक्स्ट आता है धूसर, जिसके लिए गुणांक का मान होता है 10⁸, और सहनशीलता का कोई मान नहीं होता, और सार्थक अंक होता है वो होता है 8। नेक्स्ट आता है हमारे पास सफेद व्हाइट। इसके लिए गुणांक होता है वो 10⁹, इसके लिए सहनशीलता का कोई मान नहीं होता, और सार्थक अंक होता है वो होता है 9। नेक्स्ट रंग आता है हमारे पास सुनहरा गोल्डन। उसके लिए गुणांक का मान होता है 10⁻1, और इसके लिए सहनशीलता का मान होता है वो ±5% होता है, और इसके लिए सार्थक अंक कुछ भी नहीं होता। नेक्स्ट आता है हमारे पास चांदी यानी सिल्वर। उसके लिए सहनशीलता का मान होता है 10⁻2, और जो सहनशीलता की वैल्यू होती है वो होती है ±10%, और इसके लिए भी सार्थक अंक कुछ नहीं होता। वर्णहीन नेक्स्ट आता है, उसके लिए गुणांक कुछ भी नहीं होता, और जो सहनशीलता की वैल्यू होती है वो होती है ±20%, और इसके लिए सार्थक अंक का कोई वैल्यू नहीं होती। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हमको कार्बन प्रतिरोध से एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एग्जाम में कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे कि कार्बन प्रतिरोधों की वैल्यू पर उपस्थित रंगों को पहचान कर प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। जैसा कि आप लोगों को पता है, प्रथम जो 2 वैल्यू होती हैं वो होती हैं सार्थक अंक की। तो पीला जो येलो रंग होता है उसका सार्थक अंक होता है 4, जो ब्लैक होता है उसका सार्थक अंक होता है 0, और जो थर्ड है वो होता है गुणांक। तो लाल रंग का गुणांक होता है वो होता है 10⁻2, और थर्ड होता है वो होता है सहनशीलता, और जो सुनहरा गोल्डन रंग होता है उसकी सहनशीलता होती है ±5%। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो एक कार्बन प्रतिरोध पर क्रमशः नीला, पीला, लाल एवं चांदी सावल्य है। प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, ब्लू के लिए जो फर्स्ट दो कलर है वो होते हैं सार्थक अंक, और ब्लू और येलो के लिए सार्थक अंक हो जाएंगे। ब्लू के लिए 6, और जो येलो उसके लिए 4। नेक्स्ट जो लाल रंग है, यहाँ पर हमने देखा था कि इसका सार्थक गुणांक होता है वो होता है 10⁻2,
और चांदी के लिए जो सहनशीलता की वैल्यू होती है ±10%। और इसके आगे जो इसका मात्रक होता है वो होता है ओम। जैसे कि आपको पता है कि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, तो हमने यहाँ पर ओम लगा दिया।